कि इस कंपनी के अंदर आकर के हमें क्या मिलने वाला है और कैसे हम आगे चलने वाले हैं और किस किस तरह के सवाल आपके पास होने वाले हैं, ये मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और आज ये दोस्तों मेरा सवाल आपके द्वारा कभी किए गए थे या कभी किए जाएंगे, मैं उन सवालों के जवाब आपको देने के लिए आया हूं। एफएक्यूज, वो सवाल जवाब जो जिंदगी में आपको बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। और ये मेरा पार्ट 3 होगा आज। और इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, डज योर कंपनी प्रोवाइड वीकली पे आउट? क्या आपकी कंपनी एक साप्ताहिक पे आउट आपको देती है? नहीं दोस्तों, हमारी कंपनी कोई साप्ताहिक पे आउट नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी ताकत और पावर क्या है इस कंपनी की? डेट ऑफ कमिटमेंट। ये कंपनी वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी है कि जिसने अपनी एक डेट डिसाइड की 15th ऑफ एवरी मंथ, और पिछले 42 सालों से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस कंपनी ने अपने पे आउट को एक दिन आगे बढ़ाया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों को मालूम भी है कि लास्ट मंथ में दिवाली थी और 14 नवंबर की दिवाली थी। सैटरडे का दिन था, अगले दिन संडे था 15 तारीख को। और पूरे इंडिया के अकाउंट के अंदर उनका बोनस अमाउंट आपने चेक किया होगा कि 13th ऑफ नवंबर को हम सब के अकाउंट के अंदर सारा का सारा वो क्रेडिट हो चुका था। दिस इज द पावर। आज नया जमाना है, दुनिया आगे चल रही है। लोग आज एनुअली पैक की बात करते हैं कि आपका पैकेज कितने का है। हम बोलते, कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा 7 का है, 7.5 का है, 10 का है, 20 का है, 30 का है। आज हम एनुअली पैकेज की बात करते हैं और वहां पर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं कि वीकली पे आउट कितना मिलेगा। दोस्तों, वीकली या डेली कहां मिलता है ये आपको भले भांति जानते हैं। आपको मालूम है कि कहां पर वीकली, क्योंकि उसको छोटे अमाउंट, या तो कंपनी को यकीन नहीं है या कंपनी के उस प्रोस्पेक्ट को यकीन नहीं है कि मुझे मंथली होने पर ये पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए उसको हर थोड़े दिन के बाद एक वीकली पे आउट। लेकिन फॉरएवर ऐसा नहीं करता। अब why FLP is different from this and this? ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत। ये मैंने पहले भी दिया था आपको, आज दोबारा लेकर के आया हूं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक पावर छिपी है दोस्तों, बहुत बड़ी पावर। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ना दोस्तों, उनके अंदर 3 चीजें होती हैं। वन इज प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, प्लान ऑफ द कंपनी। 3 चीजें होती हैं। प्रोफाइल जो उस कंपनी के बैकग्राउंड, उसकी फैकल्टी, उसका मैनेजमेंट, उसका रख रखाव, उसका सिस्टम, वो किस तरह से हमें पे करती है, किस तरह से उसका सिस्टम है, किस तरह से वो आगे चल रही है, वो हमें बताती है। दूसरा होता है उसकी बैकबोन, उसका प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कितना उम्दा है, कितना पावरफुल है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है, कितना ये हमें फायदा कर सकता है, उसके ऊपर। तीसरा होता है उसका मार्केटिंग प्लान, कि मार्केटिंग प्लान हमें के द्वारा किस तरह से हमें बोनस हमारा मिलता है, हमारा कंपनसेशन प्लान कैसे मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताने जाता हूं कि जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनीज है, मैक्सिमम या यूं कहें तो 99% कंपनीज कभी आपको प्रोफाइल पर बात नहीं करेंगी, कभी आपका प्रोडक्ट पर बात नहीं करेंगी, सीधा वो आपको सीधा मार्केटिंग प्लान पर बात करेंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास वो मार्केटिंग प्लान के अलावा जो ताकत है वो नहीं है। वो रिजल्ट, वो क्या है कि मार्केटिंग प्लान और मोटिवेशन, 2 चीजें, मार्केटिंग प्लान मोटिवेशन, मार्केटिंग प्लान मोटिवेशन, मार्केटिंग प्लान मोटिवेशन, वही ताकत को वो देकर के आती है और जिसकी वजह से चल रही होती है। लेकिन फॉरएवर की सबसे बड़ी बात कि फॉरएवर के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कमीशन बेस्ड मॉडल है। वो कमीशन कब मिलेगा? जब आपका प्रोडक्ट मूव होगा। प्रोडक्ट मूव कब होगा? जब वो प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, वैल्यू एडेड होगा। जब वो वैल्यू मिलेगी, प्रोडक्ट को लेने के बाद हम उसको रिपीट करना चाहेंगे, तभी तो वो प्रोडक्ट आगे दोबारा से मूव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर बड़ी कंपनी क्या कर रही है, हर अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वो केवल और केवल अपने मार्केटिंग कंपनसेशन को लेकर के, अपने बिजनेस प्लान और शेड्यूल को लेकर के हमें सीधे ही वहां पर आ जाती है। या यूं कहें तो मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि उस सब्जेक्ट पर बात कभी नहीं करेंगे, यकीन मानिएगा, वो सीधा ऑब्जेक्ट पर बात करेंगे।
कि मिलेगा क्या, आपको यहाँ पर कार मिलेगी, आपको यहाँ पर ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन करना क्या है ये कुछ भी नहीं पता होता। और एक दूसरी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर, मैं आपसे सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं, अगर आप मेरी एक बात को सुने ध्यान से, कि जितनी भी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ना, हम ये तो देख लेते हैं कि मुझे कितने परसेंट मिल रहा है, लेकिन ये कभी नहीं देख पाते, समझ पाते, ना समझने की कोशिश करते हैं, ना सामने वाला समझाता है। क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं दोस्तों जो हिडन रखी जाती हैं, जिनको कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोज कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारी एफएलपी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सपोज अगर आपने 100 रुपए का सामान लिया, जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी एफबीओ बन जाते हैं, और एफबीओ बनने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट की जो कीमत 100 रुपए है, जो आपका होलसेल प्राइस है, 100 रुपए पर कंपनी आपको 143% यानी 43 ऐड करती है। 143% के हिसाब से आपको बोनस, आपका पे आउट आपको वापस करती है। तो सोच के देखो कितनी बड़ी ताकत। और हमने ताकत कहां लगाई? एक सच्ची कंपनी के साथ। क्योंकि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये सोचना जरूरी होता है वो कंपनी का कंपनसेशन प्लान क्या है, उसकी मंशा क्या है, क्या उसकी मंशा केवल माल बेचना है, क्या उसकी मंशा अपने टारगेट को पूरा करवाना है। ये सोच के चलिए, क्योंकि हम जो समाज को देने वाले हैं हमें वही मिलने वाला है। सच का व्यापार करेंगे तो सच मिलेगा, झूठ का व्यापार करेंगे तो झूठ मिलेगा। इसलिए सच्चाई की ताकत को समझिए और सच्चाई की ताकत के साथ आगे चलिए। अब अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, व्हेन विल आई अर्न एटलीस्ट 1 लाख फ्रॉम फॉरएवर? बहुत ही अच्छा सवाल। ये दोस्तों क्यों मैं आपके सामने लेके आया हूं कि ये सवाल मेरे सामने आए, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपने फॉरएवर को केवल इसीलिए चुना कि आप केवल 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आपने केवल फॉरएवर को इसीलिए चुना कि आपकी सोच केवल 1 लाख तक है? शायद नहीं। हमारी सोच बहुत बड़ी है और बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि फॉरएवर ने अपने कहीं पर भी किसी भी लेवल पर कैपिंग नहीं लगाई, रोक नहीं लगाई कि आपने केवल 1 लाख कमाना है या 2 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है। लेकिन हम बात करते हैं कि हम ये बातें क्यों सोच करके आते हैं कि हम केवल 1 लाख ही कमाना चाहते हैं। और बड़ी अच्छी एक लाइन मुझे याद आ गई अचानक कि मेरी बहुत अच्छी सी टीम है आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर, बड़ी सुंदर सी एक बात बोलते हैं वो अपनी बंगाली भाषा में, आसामी भाषा में, क्योंकि दोनों भाई बहन है, मिलती जुलती भाषाएं हैं। और बोलते हैं जितना ज्यादा होगा बौंदा उतना बड़ा होगा धौंदा। मतलब बंदा, लोग, पीपल, जितना पीपल ज्यादा होंगे आपका पे आउट उतना ज्यादा होगा। एक सिंपल सी बात। हमारे पास लोग ही तो नहीं है, बिकॉज हम किस इंडस्ट्री में, पीपल बिजनेस में हैं। जितना पीपल, जितने लोग, जितने प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे, जितनी टीम ज्यादा बढ़ेगी, जितने लोग हमारे सिस्टम में ज्यादा होंगे, अल्टीमेटली हमारी आमदनी उतनी ज्यादा बढ़ेगी ना। हम लोगों ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और सच ये सबसे बड़ी ताकत है। और जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं या अपने कुछ लीडर्स हैं, कुछ कुलीग्स हैं हमारे जो गुजरात के अंदर है, वो सीधी बात करते हैं, टका। जब मैं कि सर जग्गी जी हमारा तो बिजनेस क्या है, 10% का बिजनेस है। एक सीधी सी बात है कि अगर आपको 10 रुपए कमाने हैं तो आपको 100 रुपए का बिजनेस करना है, सीधी सी बात। कहते जग्गी जी हमारा 10% ओवरऑल, क्योंकि 5, 8, 13, 18 और लीडरशिप बोनस, ये सारे बोनस मिला करके सब कुछ एग्रीगेट अगर मैं आकर के बात करूं, एक क्रक्स की बात करूं, तो हमें लगभग 10% बोनस आता है। अब उन्होंने कहा कि सर अगर 10% का बिजनेस है, अगर मैं 1000 का बिजनेस करूंगा तो 100 रुपए मिलेंगे, 10,000 का करूंगा तो 1000 मिलेगा, 1 लाख का करूंगा 10,000 मिलेंगे। लेकिन मेरा मकसद, मुझे तो 1 लाख कमाना है, तो इट मींस कि मुझे 10 लाख से भी ज्यादा की टर्नओवर करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई बाउंड थोड़ी किया गया है वहां पर। तो इसलिए अगर मेरी टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, अल्टीमेटली एंटायर टीम के साथ, मेरे द्वारा जोड़े गए लोग, उनके द्वारा जोड़े गए लोग, उनके द्वारा जोड़े गए लोग, जब टीम हमारी बढ़ती है तो अल्टीमेटली हमारा टर्नओवर बढ़ता है और उस टर्नओवर से हमें वो इंसेंटिव बोनस मिलता है। तो इसलिए बड़ा सोचिए आज के बाद। अब अगला प्रश्न हमारे सामने आता है स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये अब आपके सामने। हाउ शुड आई स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर?
बहुत ही उम्दा सवाल कि मैं एक नए व्यक्ति से शुरुआत कैसे करूं, बात कैसे करूं। देखो दोस्तों, मैं अगर आपके सामने मुस्कुरा के बात करूंगा तो आपके साथ अपने आप से मुस्कुराहट आ जाएगी ना। बड़ी अच्छी लाइन में बड़ी बार बोलता हूं कि स्माइल इज एन अनस्पोकन लैंग्वेज। स्माइल, इट इंप्रूव्स योर वैल्यू, फेस वैल्यू। उस स्माइल, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो अल्टीमेटली सामने वाला भी मुस्कुरा लेता है। उस मुस्कुराहट के साथ एक बड़ा छोटा सा वर्ड है, एप्रिसिएशन। अगर आपको उसके बोलने का ढंग अच्छा लगा तो आप उसको एक अच्छे एटिकेट की बात कर सकते हैं। अगर आपको उसकी अच्छी वॉच अच्छी लगी तो आप उसकी वॉच की बात कर सकते हैं। अगर आपको उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा, आपको उसके बोलने का सलीका अच्छा लगा, आपको उसका बैग अच्छा लगा, आपको उसका लैपटॉप अच्छा लगा, आपको उसका मोबाइल अच्छा लगा, XYZ, क्या फर्क पड़ता है यार? क्योंकि दो चीजें हैं दोस्तों, ए वन इज एप्रिसिएशन, अनदर इज प्रेज। प्रेज क्या है? जो होने से पहले, मेरा बेटा बहुत लायक है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा हमेशा आगे रहता है, दैट इज प्रेज। क्योंकि बच्चा आगे हुआ नहीं, लायक बना नहीं, लायक वाले काम किए नहीं, लेकिन मैंने बेटे की तारीफ पहले कर दी। अब मेरा बेटा अगर किसी कोई अचीवमेंट लेकर के आया है, अगर बोलता है कि पापा मैं अपने पूरे लोगों के अंदर थर्ड रैंकिंग आई है, 1400 लोग थे और 1400 लोगों में मेरी थर्ड रैंकिंग आई, दैट इज एप्रिसिएशन। वहां पर मुझे अप्रिशिएट करना, क्योंकि एप्रिसिएशन जो होगी वो सच्चाई के साथ है। प्रेज जो होती है वो झूठ, जिसे हम चमचागिरी भी बोल सकते हैं, हम किसी को मक्खन लगाना भी बोल सकते हैं। तो मैंने बात क्या कही? एप्रिसिएशन। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि जब मैं मतलब मेरे बच्चे जब छोटे हुआ करते थे तो मैं उनको पढ़ाया करता था, लेकिन आज जब मेरे बच्चे बड़े हैं तो आज मैं उनसे पढ़ता हूं। मैंने 9th स्टैंडर्ड तक अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज मैं बच्चों से पढ़ता हूं, बच्चों से सीखता हूं। तो मेरे बेटे ने बड़ी अच्छी बात की, गौरव ने, कि उसने बोला कि पापा आपको एक मैं बात बताऊं स्माइल के ऊपर। तो मैंने कहा क्या है बेटा? उसने बोला कि इफ यू डोंट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, यू कांट ओपन ए शॉप। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो आप कभी भी दुकान नहीं खोल सकते, क्योंकि दुकानदार को किसी को बेचने से पहले खुद बेचना होता है। वो चीज बिके या ना बिके, लेकिन उसको अपनी स्माइल को आगे करना पड़ता है। वो अपने चेहरे को हमेशा मुस्कुराहट के साथ पेश करता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार एक दुकानदार अपने नकली माल को बेचने के लिए असली मुस्कान आपके साथ कर देता है, और आप उसकी असली मुस्कान को देख करके उस नकली माल को असली समझ के ले भी आते हो। क्या था? स्माइल, जिससे हम घर पे आके कहते हैं कि यार मैं तो ठगा गया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन ये यहां पर वो नहीं है। अब मैं एक और पहलू की शुरुआत करता हूं कि एक स्ट्रेंजर क्या, एक अजनबी है, और इस अजनबी से हम बात करने के लिए डरते क्यों हैं? सच्चाई से देखिए कि जब हम पहली बार स्कूल में गए थे, जब हमने पहली बार अपने बच्चे को किसी नर्सरी केजी में डाला था, तो बच्चा मुस्कुराया नहीं था, रोया था। जब बच्चा मुस्कुराया नहीं था, रोया था, तो हमें भी दिक्कत आई थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद हम यूज टू हो गए थे, और यूज टू होने के बाद हमने बहुत आनंद लिया, बहुत एंजॉय किया था। जब हम नर्सरी केजी से प्राइमरी स्कूल में गए तो स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे, हमने अपने आप को एडजस्ट किया, एंजॉय किया, फन किया। फिर जब हम प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी में गए तो अजनबी थे, सेकेंडरी से जब हम कॉलेज में गए थे अजनबी थे, जब हम कॉलेज से इंस्टीट्यूट में गए तो अजनबी लोगों के साथ वास्ता पड़ा, जब इंस्टीट्यूट से हम एक जॉब, शॉप या बिजनेस में आए तो अजनबी लोग थे, तब स्ट्रेंजर थे। लेकिन हार तो नहीं मानी ना, कभी ये तो नहीं सोचा कि अजनबी लोगों के साथ बात कैसे करूं, कैसे उनके साथ शुरुआत करूं। अगेन स्माइल, एप्रिसिएशन, रिगार्ड, रिस्पेक्ट दीजिए। जितना देंगे उससे ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन देना शुरू तो करें। लेकिन हमारी वो शुरुआत ही नहीं हो पाती, इसलिए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते और आगे सोच भी नहीं पाते। और वही चीज है कि हमारी वो प्रॉब्लम जो है अंदर के अंदर है। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं कि जब हम, क्योंकि मैं फॉरएवर कंपनी के माध्यम से आज मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि मी एंड माय वाइफ हम लोग 25 कंट्री में विजिट कर चुके हैं। और कई बार अचीवर्स होते हैं हमारे साथ जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरा ग्लोबल तो हो चुका है, लेकिन मुझे ना ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। अब सिंपल सा वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है कि आपको 4 वर्ड के बारे में समझना है।
थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी और वेलकम। सिर्फ 4 वर्ड को सीख लेना। अगर जरा सा किसी ने आपका कोई सहारा दे दिया, किसी ने सामान उठा दिया, से थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका ठोकर लग गया, किसी के साथ कोई दिक्कत आ गई, तो उससे सॉरी। अगर आपको कहीं से जगह चाहिए, रास्ता चाहिए, या कोई चीज उठानी है या कुछ बात करनी है, से एक्सक्यूज मी। अगर वो आपसे कुछ डिमांड कर रहा है या आपकी सीट के साथ बैठने के लिए सीट मांग रहा है, तो से वेलकम, यू आर वेलकम, मुस्कुराहट के साथ। अगर यार 4 अंग्रेजी के शब्द से अंग्रेजों को जीता जा सकता है, तो आप क्यों घबराते हैं? सोच के देखिए कि कितनी पावर है इस चीज के अंदर। स्माइल, इट इंप्रूव योर फेस वैल्यू। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। शुड आई हैव टू मेंटेन माई लेवल एवरी मंथ? क्या मुझे हर महीने अपने लेवल को मेंटेन करना है? नहीं, नो। इन दिस इंडस्ट्री फॉरएवर, दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री, मैंने बोला ना कि बहुत से लोग जो फॉरएवर को नहीं जानते, इसलिए फॉरएवर को नहीं मानते। बहुत से लोग जब मैंने पहले भी बात की थी, एलोवेरा के ऊपर बात की थी, कि जब आपसे कोई एलोवेरा के ऊपर बात करे तो आप उससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या आपने इसका इस्तेमाल किया? आंसर मिला नो। क्या आप इसके गुणों के बारे में जानते हो? आंसर मिला नो। अगर इस्तेमाल भी नहीं किया और गुणों के बारे में भी नहीं जानता, इट मींस कि आपको इसको गलत कहने का अधिकार भी नहीं है। क्योंकि अगर इसकी ताकत है तभी तो आज यहां तक है। और इसीलिए मैंने बात की थी कि फॉरएवर एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको कभी भी अपने किसी भी लेवल को मेंटेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके जितने भी लेवल्स हैं, ऑल लेवल्स आर परमानेंट। व्हेनेवर यू अचीव वंस, आपने एक बार, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर सिर्फ एक बार बना था, सुपरवाइजर एक बार बना था, असिस्टेंट मैनेजर एक ही बार बना, मैनेजर, सीनियर मैनेजर एक ही बार बना, फॉरएवर के लिए बना। आप जिस लेवल पर भी हैं, उस सीढ़ी से आपको ऊपर तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको नीचे उतारने का अधिकार है ही नहीं, वो आपके पास है। कंपनी ने आपको बोला है नो रिवर्शन, नो बैक, नो डिमोशन। तो इसमें कभी भी, हाँ, अदर कंपनी की मैं बात करता हूं थोड़ा सा, कि अदर कंपनी में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अदर कंपनी में अगर आपको वहां पर टिके रहना है, सस्टेन करना है, तो याद रखिएगा, ईदर यू हैव टू मेंटेन द लेवल और द लेग। या तो लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, या बाइनरी सिस्टम होता है, या मैट्रिक्स इस तरह का सिस्टम होता है, तो वहां पर आपको उनको हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप वहां से बाहर हो जाएंगे। और कल मैं बात कर रहा था किसी से, तो वो एक लेडी है, और लेडी ने कहा कि मैंने ना मैं इस कंपनी में डायमंड डायरेक्टर हूं। मुझे नाम सुनकर के बड़ी खुशी हुई, डायमंड डायरेक्टर। और मैंने कहा अगर आप डायमंड डायरेक्टर, तो मैडम आपने कितना बिजनेस दिया था? कहती यही कोई 4-4.5 लाख का बिजनेस दिया था, तो मैं डायमंड डायरेक्टर बन गई। मैंने कहा भाई, हम लोग यहां पर क्योंकि सिर्फ नाम को कैश करके आपको उस जगह पर बिठाया जाता है, सीट पर कि आई एम ए डायमंड डायरेक्टर, कितना बड़ा नाम दे दिया, ओहदा इतना बड़ा दे दिया, लेकिन जब आप इंसेंटिव की बात करें तो समझ नहीं आती, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। वही चीज है कि हमें छोटे से काम के लिए नाम, नेम और फेम इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कर दिया जाता है कि हम उस नेम और फेम को लेकर के ही वहां पर खड़े हो जाते हैं, और इसी की वजह से है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और दूसरी और तीसरी कंपनी को हम गलत ठहराते हैं। या मैं ऐसे अगर बात कर सकता हूं कि आज आप देखेंगे अदर जितनी भी कंपनियां हैं, उनके अंदर एक शेड्यूलिंग है। शेड्यूलिंग क्या है कि एक ट्रेनिंग सुबह की है, फिर आफ्टरनून की है, इवनिंग की है, नाइट की है। कि जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, 4 डोज दे देता है कि बुखार हर 4 घंटे के बाद आपने डोज लेनी है। आपका बुखार कभी चढ़ ही नहीं सकता, और ये डोज आपकी चलती रहती है, बुखार कभी उतर ही नहीं सकता। सिर्फ डोज एंड डोज एंड डोज के ऊपर अल्टीमेटली, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा, फैक्ट नहीं दिया जा रहा, उसको केवल उसके ऊपर डोज एंड डोज। जैसे आपके पास एक गाड़ी है ना, और गाड़ी के साथ उसमें एक छोटा सा पंचर, आप क्या करते हैं, पंप साथ में लेके चलते हैं कि हर 3 घंटे 4 घंटे बाद हवा भरते रहो, कहीं भाई ये कहीं गाड़ी की हवा निकल ना जाए। तो हम चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। 6, डू फॉरएवर ऑल्सो चार्जेस समथिंग
फॉर अटेंडिंग सेमिनार और वेबिनार। दोस्तों, मुझे आज इस कंपनी में 14 साल हो चुके हैं और इस 14 सालों के दौरान मैं आज पूरे इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, कहीं पर भी कोई सेमिनार या अभी तो हम तो खैर वेबिनार की बात पर आ गए हैं, लेकिन अगर मैं इससे बात, अगर मार्च से पहले की बात करें तो जितने भी सेमिनार्स हुआ करते थे हमारी कंपनी के, कभी भी कहीं पर भी पे आउट नहीं होता, कभी भी आपको पे नहीं करना पड़ता। और कई बार आप देखते हैं कि आपको किसी दूसरी कंपनी में ले जाकर के बताया नहीं जाता, लेकिन जब आपको बुलाया जाता है कि आज बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, इतना कमाते हैं, इतना करते हैं, इतना जाते हैं, आपको उनको देखने के लिए बहुत बड़ी ताकत है, आप उसको देखेंगे तो बहुत बड़ी एनर्जी आपको मिलने वाली है, आपको ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। लोग सिर्फ उनकी एक झलक को लेकर के कामयाब हो गए हैं, आपने उनकी कामयाबी को देखना है, उस कामयाबी को देखने के लिए आपको हमारे पास आना है। मुझे आज भी याद है कि जब उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और वहां पर जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंच गया तो हाथ में एक पास थमाया और पास थमाने के बाद कहता है कि जग्गी जी आपको सिर्फ 1000 रुपए देना है। मैं कहा भाई तुमने तो मुझे बताया नहीं था। कहता सर कमाल की बात है, अब इतनी बड़ी हस्ती, जो बंदा इंटरनेशनल से नेशनल में आया है, इतना बड़ा खर्चा करके आया, तो आप तो सिर्फ 1000 रुपए की बात कर रहे हैं। यार इतनी 1000 रुपया कोई भी बड़ी चीज नहीं है। और उसको मुझे बोला गया, पड़ता है एक बड़ा अच्छा लाइन, बड़ी चीज डायलॉग बोला जाता है, यू हैव टू पे फॉर द सक्सेस, आपको सफलता के लिए पे करना पड़ेगा। मैंने कहा यार चल अब जहां तक आ ही गया हूं, अगर पहुंच ही गया हूं तो कोई बात नहीं, 1000 रुपए दे देते। लेकिन फॉरएवर की सबसे बड़ी ताकत कि सेमिनार वेबिनार, आज भी वेबिनार भी लोग दे रहे हैं, वहां पर भी आप देखेंगे कि लोग आज पेड वेबिनार बना रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं कि भाई अगर आपको इसको अटेंड करना है तो आप आइकन दबाएं, आप बेल का बटन दबाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी जगह आपको एनरोलमेंट कर लिया जाता है, उस एनरोलमेंट के बाद आपको समझ आता है कि मुझे क्या करना है और क्या मिलने वाला है। ठीक उसी तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी वैल्यू एडिशन पर काम करती है। अब वैल्यू एडिशन क्या है? एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी, कि जब हम सोसाइटी के लिए कुछ दे पाए, सबसे बड़ी ताकत है। आज दिल से खुशी होती है कि हमारे रैक्स, उनके लिए मैं छत छत प्रणाम करता हूं और दिल से उनके लिए दुआएं करता हूं कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ऐसी ताकत, ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जिस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद हमें पैसा दुआओं के साथ मिलता है, रिस्पेक्ट के साथ मिलता है, रिगार्ड के साथ मिलता है। अगर पैसा आपको दुआओं के साथ मिलता हो तो कितनी बड़ी ताकत है, और वो सबसे बड़ी पावर है फॉरएवर के अंदर। और आज फॉरएवर के ही माध्यम से आज हम यहां तक हैं और यहां तक पहुंच सकते हैं। और अगला सवाल स्क्रीन पर आपके लिए, हाउ मेनी वेबिनार शुड आई हैव टू अटेंड टू लर्न हाउ टू डू फॉरएवर बिजनेस? कि मुझे कितने वेबिनार अटेंड करने हैं, कितना लर्न करना है कि फॉरएवर में बिजनेस करने के लिए? दोस्तों एक सीधा सा सवाल है कि मुझे अगर कम पैसे चाहिए तो मुझे कम सीखना पड़ेगा, अगर ज्यादा चाहिए तो मुझे ज्यादा सीखना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या है कि अगर मेरी जर्नी एंडलेस है तो मुझे यहां पर किसी चीज पर रोक नहीं लगानी, बिकॉज फॉरएवर इज ए एंडलेस जर्नी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सीलेंसी। एक आदमी के पास केवल तजुर्बा है और एक आदमी के पास काबिलियत है। और हमेशा याद रखिएगा कि काबिलियत तजुर्बे से ज्यादा बड़ी होती है। काबिलियत ही है, एक्सीलेंसी ही है आपको जो आगे लेकर के जाएगी। वही बात है कि मैंने कभी भी ये चीज नहीं सोची कि मुझे कितना सीखना है, क्योंकि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। और मुझे जितना ज्यादा मैं सीखूंगा उतने ज्यादा मेरे डाउट्स क्लियर होंगे, मेरा विजन क्लियर होगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा। कभी हमने डॉक्टर के पास जाकर के पूछा कि मुझे डॉक्टर साहब खाना कब तक है? शायद कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि खाने से मेरे पेट की भूख मिटेगी। तो लर्निंग और टीचिंग से आपके दिमाग, आपके नॉलेज की भूख मिटती है, क्योंकि दिमाग को क्या चाहिए? नॉलेज। और जितनी नॉलेज लर्निंग से आएगी, हमें हमारी अर्निंग उतनी बड़ी होती चली जाएगी। और सबसे अच्छी चीज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज है
जिसे आप बहुत ज्यादा यूज करते हो और बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है और इस 15-20 मिनट में मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूं। और इसी के साथ मैं बात कर रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो आप ज्यादा यूज करते हैं और ज्यादा बढ़ती है। शायद आप आंसर दे भी पा रहे होंगे, तो मैं सुन नहीं पा रहा, क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं। आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको नहीं। आप मेरे एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं। लेकिन आपकी तरफ से मैं जवाब देता हूं, एक सिर्फ एक माइंड है हमारा, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा बढ़ता है। मशीन को जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा डैमेज होती है, खराब होती है। आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, आपकी एक गाड़ी है, या आपकी कोई भी मशीन है, आप जितना उसका ओवर इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे, उतनी ज्यादा वो डैमेज, खराब होती चली जाएगी। माइंड को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा शार्प होता चला जाएगा। और इसलिए आज के बाद क्या करना है, अपने माइंड को शार्प करना है, लर्निंग करनी है कि मेरे अंदर कमी क्या है। वी शुड इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ। क्यों इंट्रोस्पेक्ट क्या है? अपने आप का अनुसरण करना, आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को पहले से बेहतर बनाना, इंट्रोस्पेक्ट करना। क्योंकि वो अपने अंदर खोज करनी, अपने अंदर झांकना कि मेरी कमी कहां पर है, अपनी कमी को दूर करना। अगर मान लीजिए मेरे अंदर कमी है कि मैं बोल नहीं सकता, मुझे उस तरह का वीडियोस, उस चीजें, मैं अच्छे तरह से लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं अच्छी तरह के स्टोरी लोगों को नहीं बता सकता, मैं अच्छी तरह से किसी चीज को समझा नहीं सकता, या मैं झिझक करता हूं, मुझे उस तरह की चीजों को अडॉप्ट करना है। और जितनी ज्यादा इन चीजों को मैं अडॉप्ट करूंगा, अल्टीमेटली वो मेरी ताकत, मेरा कॉन्फिडेंस बनेगी, वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए, व्हाट शुड आई हैव टू डू इन फॉरएवर? क्या अच्छा सवाल, कि मुझे क्या करना चाहिए फॉरएवर के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप फॉरएवर में किस लिए आए हैं? भाई, अगर आपका फॉरएवर में आने का मकसद एक अच्छा स्वास्थ्य है, तो अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, एंजॉय कीजिए। जब अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाए, जब आपको उसकी वैल्यू ऑफ द मनी मिल जाए, तो आप क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए। अगर यूज शेयर डुप्लीकेट करने से आपको पता लगता है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा व्यापार मिल सकता है, तो क्यों ना करूं मैं इसको। तो वही चीज है दोस्तों, कि बहुत से लोग फॉरएवर में आए कि उन्होंने जब देखा कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, और पहुंचते पहुंचते कैसे पोर्टल, ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, उन्होंने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, आज इस प्रोडक्ट के कायल हो चुके हैं। आज वो इसकी कस्में खाते हैं कि भाई मैं सब कुछ सुन सकता हूं, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक कंपनी आई जिसने एक फोन बनाया जिसका नाम था एप्पल। उस फोन के साथ उसने फोन नहीं रखा, उसने कहा इट इज नॉट ए फोन, दिस इज आईफोन। आईफोन आईफोन की एक ऐसी आइडेंटिटी बना दी कि उसने कहा कि आईफोन इज माई आइडेंटिटी, आईफोन इज माई इंपोर्टेंस। वो एक फोन के साथ अपनी इंपोर्टेंस जोड़ दी, और उस आईफोन को आज तक लोगों ने कॉपी किया है, कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं बना है। ठीक आप भी ऐसा बनिए आज के बाद, उस आईफोन की तरह, इस एलोवेरा की तरह, कि लोग केवल कॉपी कर पाए, लेकिन इसके कंपटीशन में कोई खड़ा ना रह पाए। तो इसलिए मुझे अगर आगे बढ़ना है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा, मुझे ट्रेनिंग को का माध्यम लेना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है। क्योंकि अगर मैं एक अच्छा इंजीनियर था, लेकिन फॉरएवर में मेरी वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं काम आएगी, मुझे अगला नेक्स्ट स्टेप चलना है, अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। अगर मैं डॉक्टर था, लेकिन फॉरएवर कोई दवाइयां नहीं बेचता, फॉरएवर न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन की के बारे में नॉलेज एक डॉक्टर को भी उतनी ही लेनी पड़ेगी जितनी आपको लेनी पड़ रही है। फॉरएवर के बारे में उतनी नॉलेज एक सीए को लेनी पड़ेगी जितनी आपको लेनी पड़ेगी, एक डॉक्टर, एक एडवोकेट, एक लॉयर को भी उतनी ही नॉलेज लेनी पड़ेगी जितनी आपको लेनी पड़ रही है। एक बार मैंने बोला था कि हर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर फॉरएवर कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं बन सकता है। सबसे बड़ी ताकत के आप के साथ आप रहिए। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए, माई मोटिव इज टू अर्न जस्ट मनी, देन व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग्स? मेरा मकसद केवल पैसा कमाना है, मुझे क्या जरूरत है यार ट्रेनिंग लेने की, मैं तो सिर्फ यहां पर पैसे के लिए हूं। दोस्तों, ये बातें क्यों लिखता हूं? जलता है दिल लोगों की बातों से,
क्योंकि बड़े सारे कुछ नेटवर्कर बिरादरी के लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझे ये प्रश्न किया और आपको भी मिले होंगे कि मेरा मकसद केवल केवल जस्ट मनी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पैसा, अपना काम बनता, बाकी आप जानते हैं, अपना काम बनता, अब अपना काम बनता, अब अपना काम मांगता, मनी, बस मुझे पैसा चाहिए, कोई मतलब नहीं है मुझे कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों सच्चाई क्या है कि फॉरएवर एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको कंपनसेशन प्रोडक्ट के माध्यम से देता है। यहां पर पैसा आपको बाय प्रोडक्ट आ रहा है, और जब बाय प्रोडक्ट आ रहा है तो हमें अल्टीमेटली इसके बारे में सीखना पड़ेगा एक छोटे से एग्जांपल के साथ कि आज आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी कुछ किया है, आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेल्स के टिप्स को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप कार शोरूम में जाते हैं, आप बाइक के शोरूम में जाते हैं, आप मोबाइल के शोरूम में जाते हैं, आप अप्लायंसेस के शोरूम में जाते हैं या कॉल सेंटर में जाते हैं, तो कम से कम आपको एटलीस्ट 30 टू 60 डेज का वहां पर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से मैं यहां पर भी इसको एलोबरेट करता हूं। हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो दीवारों पर जगह जगह बोर्ड लगा करते थे कि 60 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे। अब मेरे जैसा बंदा उन 60 दिनों में क्या हुआ, वो 40 दिन 30 दिन गया ही नहीं, और उसने जाके उसकी गर्बान को पकड़ लिया कि भाई 60 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, मुझे तो आई नहीं। तो उसने अपनी गलती को रियलाइज किया कि यार वाकई मैंने अगर लिखा है 60 दिनों में, 60 दिन पूरे हो गए, बंदे को अंग्रेजी आई नहीं, वो हमारे से ज्यादा स्मार्ट है। उन्होंने लिख दिया 60 घंटों में अंग्रेजी बोलना सीखे। अब इट इज अपॉन यू कि आप वो 60 घंटे 60 दिन में देते हैं, 30 दिन में देते हैं या 360 दिन में देते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा मकसद जस्ट यहां पर मनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा ने, उस परवरदिगार ने हमें दुनिया की सबसे अच्छी, सच्ची और बेहतरीन कंपनी दी है। हमें आज के बाद अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में सुनना है, लोगों के बारे में समझना है कि लोगों को क्या चाहिए। क्योंकि अगर हमने लोगों की डिमांड को पूरा कर दिया, उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक अब 10वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। अब ये जो अगले 4 क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए अपनी कंपनी पॉलिसी बुक से लिए हैं, सिस्टम से लिए, क्योंकि आपको सिस्टम के बारे में कई बार लोगों को पता है लेकिन जानकारी नहीं। I purchased FLP product from xyz.com website. Is it genuine? What is the guarantee on that product? कि जो मैंने बाहर के वेबसाइट से, जो भी xyz.com पर आ रही हैं, वहां से वेबसाइट से मैंने खरीद लिए, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सही है, असली है, क्या उसकी मुझे गारंटी है? नो, नेवर। अगर आपने प्रोडक्ट को किसी xyz.com से खरीदा है, अदर वेबसाइट से खरीदा है, तो ये आप अपने लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने चंद पैसों से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है वो कहीं गलत हो सकता है कहीं प्रॉब्लम में हो सकता है कि उसको लेने के बाद आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कंपनी इसकी कोई भी गारंटी नहीं देती। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक क्रॉकरी शॉप पर जाता है, बहुत बड़ी क्रॉकरी शॉप होती है, और वहां पर उसको एक प्रेशर कुकर लेना होता है। वो प्रेशर कुकर बोलता है, वाले को बोलता है कि यार मुझे ना एक 5 लीटर का प्रेशर कुकर चाहिए। वो कहता है ठीक है। एक ये जेन्युइन है जो हॉकिंस कंपनी का है, और एक है ये जो लोकल कंपनी का है। कहता दोनों में फर्क क्या है? कहता भाई दोनों में फर्क क्या है, ये जो है बहुत हल्के मटेरियल का बना है, ये बेहतर मटेरियल का बना है, और इसके अंदर जो कोटिंग है बहुत हल्की है, इसके अंदर कोटिंग बड़ी बेहतरीन है, और इसका जो मेटल है बहुत हल्का है, इसका मेटल बहुत हैवी है, और इसकी गारंटी 5 साल है, इसकी भी गारंटी 5 साल की। कहता है भाई गारंटी इसकी भी 5 साल है और गारंटी इसकी भी 5 साल है, तो मैं ज्यादा पैसा खर्च क्यों करूं? उसने कहा एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। कहता है क्या? गारंटी दोनों की 5 साल है, लेकिन ये जो सस्ते वाला आप बोल रहे हैं ना, कुकर, प्रेशर कुकर जो आपके हाथ में है, ये कई बार फट भी चुका है, उसको दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, मैं मान सकता हूं असली है, 99.9% वो असली है, लेकिन 0.1% गलत हुआ, तो उसके लिए आप किसकी गलती ठहराएंगे?
इसलिए आप कभी भी प्रोडक्ट खरीदें फॉरएवर के माध्यम से, फॉरएवर के पोर्टल से, फॉरएवर के जेन्युइन एफबीओ से बिल के साथ खरीदें या अपना बिल कटवा के खरीदें, क्योंकि आप मार्केट से जो भी चीज बिल के साथ लेते हैं गारंटी वारंटी उससे मिलती है। एक और चीज, जब आप किसी का फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद DAF फॉर्म के 5 नंबर पेज पर आपको बोल्ड अक्षरों में लिखा नजर आता है गारंटी वारंटी एंड बायबैक पॉलिसी। लेकिन आज शोरूम में जाते हैं तो वहां पर क्या लिखा होता है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। तो दोस्तों आज ये शरीर हमारा है, इसलिए अगर आपको गारंटी वारंटी बायबैक पॉलिसी चाहिए तो आप कंपनी के पोर्टल पर जाइए। कंपनी एलो स्टोर से अगर आप खरीदते हैं तो ellostore.in से आप खरीद सकते हैं, या कंपनी के माध्यम से, कंपनी के सिस्टम से आप ले सकते हैं। I purchased a product from a medical और जनरल स्टोर, या आप कहीं पर भी आपके पास में कोई भी स्टोर खुले हैं, मेगा स्टोर भी खुले हुए हैं, इज इट जेन्युइन प्रोडक्ट, कैन देयर बी एनी साइड इफेक्ट? जो मैं मेडिकल स्टोर से खरीदा, जनरल स्टोर से खरीदा, क्या वो जेन्युइन है? अगेन वही सवाल आता है कि यार अगर ये कंपनी को माल जनरल स्टोर पे बेचना होता, मेडिकल स्टोर पे बेचना होता, तो व्हाई दे नीड कम इन द MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों आते, क्यों आई? आप समझिए, इसका मतलब समझिए, कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर, नो थर्ड पार्टी। जो जब थर्ड पार्टी को कंपनी ने दिया ही नहीं, तो आप क्यों बीच में थर्ड पार्टी से ले रहे हैं? अगर वो आप थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो अल्टीमेटली उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आपको या आपने किसी को दिलवा दिया और उसके साथ कुछ अडल्टेटेड प्रोडक्ट उसको मिल गया, गलत प्रोडक्ट मिल गया, रीफिलिंग वाला मिल गया, पंचर्ड मिल गया, आउटडेटेड मिल गया, कुछ भी प्रॉब्लम में आ सकता है, तो प्रॉब्लम आप क्यों आएगी, किसी और को नहीं। 12वां प्रश्न, आई परचेज द प्रोडक्ट बट आई नोटिस दैट MRP लेबल और बारकोड इज डैमेज्ड, इज इट सेफ? अगेन वही बात कि कंपनी हर प्रोडक्ट के साथ एक MRP टैग लगाती है, एक बारकोड लगाती है। अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं उसके ऊपर बारकोड वो इरेज हुआ पड़ा है या उसका MRP वहां से हटा पड़ा है, तो प्लीज कृपा करके मत खरीदिए, वो आपकी जान को खतरा हो सकता है। बारकोड का मतलब क्या है, होता है उसके ऊपर वो टैगिंग करके, गन लगा करके वो टैगिंग की जाती है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट किसके द्वारा खरीदा गया, किस डेट को खरीदा गया, कहां से खरीदा गया। उस व्यक्ति ने अगर आपको देने से पहले खुद की पहचान ही मिटा दी, तो आप उसकी पहचान को लेकर के कहां जाएंगे यार? मत कीजिए खिलवाड़। परमात्मा ने जीवन दिया है जीने के लिए, मरना तो एक ही बार है, तो क्यों अपनी मौत को अपने सामने बुला रहे हैं? मैंने फिर बोला उस कुकर की तरह, फिर बोला उस 99.9% की तरह के 0.1 क्या आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं, ले सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कीजिए। अब एक 13वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए, और आज 13 तारीख है और 13 ही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और कैन आई क्लेम ए रिफंड एक्सचेंज फ्रॉम XYZ वेबसाइट? क्या मैं क्लेम कर सकता हूं, रिफंड कर सकता हूं? कभी नहीं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सिर्फ आप फॉरएवर कंपनी के द्वारा, जब आपको फॉरएवर का इनवॉइस आपके पास है, उस इनवॉइस से आप अपने प्रोडक्ट को रिफंड और एक्सचेंज कर सकते हैं। आप उसको वापस कर सकते हैं, आप उसका कैश ले सकते हैं। सपोज कि आपने 6 बोतल एलोवेरा खरीदा और आप उससे अनसेटिस्फाइड हैं, तो आप कंपनी में जाकर के अपने बिल, आपके इनवॉइस के साथ उस प्रोडक्ट को कंपनी को रिफंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं कंपनी के साथ, xyz.com में नहीं, क्योंकि आपने एक बार जो लिया वो आपके पास है। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में आपको पता है कि एक गफार मार्केट है, वहां पर एक ग्रे मार्केट है। उस ग्रे मार्केट के अंदर अगर आपने कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लिया एक बार, वहां पर वो बोलता है कि 65,000 रुपए का एक LCD है। अगर 65, मतलब अगर वो जेन्युइन कंपनी 65,000 का दे रही है, तो वो कहता है कि मेरे से आप 52 का ले जाइए। लेकिन ये देखिए, बाहर से देख लीजिए, मिला लीजिए, हर चीज मिला लीजिए, बिकने के बाद मैं पहचानूंगा नहीं कि आपने मेरे से लिया है, किसी और से लिया है। इसलिए दोस्तों कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करें, क्योंकि हम एक सच्ची कंपनी, सच्चे सिस्टम के साथ जुड़े हैं, और इस सच्चे सिस्टम के साथ इस अच्छी और सच्ची कंपनी का की रिस्पेक्ट कीजिए। गलत लोग आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि दुनिया की एक नेचर है,
परमात्मा ने भी अगर अनाज बनाया, इंसान बनाया, तो उसमें भी कई बार एक फॉल्ट आ जाता है, तो हमारे बीच भी वो लोग कई बार आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए कि जो हमारे साथ बहुत बेहतरीन। अब मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत